तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि अग्निवीर का फॉर्म कैसे भरते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले आ जाना है गूगल क्रोम पे सर्च करना है रोज़गार रिजल्ट। रोज़गार रिजल्ट में आ जाइए और यहाँ पे सर्च कीजिए फर्स्ट में ही। यहाँ देख सकते हैं इंडियन आर्मी अग्निवीर ऑनलाइन फॉर्म 2026 शो कर रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर लेना है। तो चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं और आपको यहाँ से नीचे आ जाना है। बाकी सब यहाँ देख सकते हैं, स्टार्ट डेट 13 फरवरी से अब 1 अप्रैल तक, मतलब 2 दिन के बाद इसका डेट खत्म हो जाएगा। तो चलिए नीचे आते हैं और इसका फॉर्म फिलअप के लिए बताते हैं आपको। तो यहाँ से आपको अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा होगा, तो इस पर आपको क्लिक हियर कर देना है। क्लिक हियर कर दीजिए। यहाँ से आपको कैप्चा डाल देना है। कैप्चा डाल देते हैं। अगर आपका पहले से रजिस्ट्रेशन हुआ होगा तो आप यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड डाल करके कैप्चा डाल के यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका यूजर नेम भूल चुके हैं तो यहाँ से फॉरगेट यूजर नेम कर सकते हैं। पासवर्ड भूल चुके हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपका अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा तो आप यहाँ से जा करके रजिस्ट्रेशन कर दीजिए। चलिए यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। यहाँ रजिस्ट्रेशन में क्लिक कर दीजिए। बाकी यहाँ जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है आप यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर देते हैं। यहाँ आने के बाद आपको अच्छे से इसको पढ़ लेना है और यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। बाकी यहाँ पे आपको 2 टाइप से देगा, आप आधार नंबर से भी फिल कर सकते हैं या मैट्रिक सर्टिफिकेट से। तो चलिए आधार नंबर से यहाँ फैच करते हैं। तो यहाँ पे जिनका भी आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उनका यहाँ आधार नंबर डाल दीजिए और यहाँ से कैप्चा डाल करके नेक्स्ट कर दीजिए। यहाँ के बाद OTP जाएगा तो आपको OTP डाल देना है। यहाँ आपको टिक करके आपको अलाउ कर देना है। डिजी लॉकर से ये फेच हो जाता है। आपका जो भी आधार कार्ड में सब होगा वही आपका आगे आएगा। तो चलिए यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ आपको फिल किया हुआ रहेगा और जो नहीं फिल कर होगा वो आपको खुद से टाइप करके फिल कर देना है। चलिए ये हम फिल कर लेते हैं। जैसे यहाँ पे आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। जैसे झारखंड राज्य का फॉर्म पर फिल कर रहे हैं, झारखंड कर लेते हैं। बाकी आप यहाँ पे पिताजी का नाम फिल कर दीजिए, माताजी का नाम फिल कर दीजिए जो 10th के मार्कशीट में होगा। बाकी आप यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट कर लीजिए, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। यहाँ आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट में और आधार कार्ड में जो दोनों अगर डेट ऑफ बर्थ सेम होगा तो यहाँ यस कर दीजिए। बाकी यहाँ ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल करके यहाँ से टिक करके और यहाँ पे कैप्चा डाल करके सबमिट कर देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको जो ईमेल आईडी डालते हैं उसमें आपका OTP जाएगा। तो यहाँ से OTP टाइप कर देना है और यहाँ पे कैप्चा डाल करके यहाँ से सबमिट कर देना है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका यहाँ पे पर्सनल डिटेल डालना होता है। यहाँ पे जिनका भी आप फॉर्म भर रहे हैं उनका नाम आ जाएगा, उनका पिताजी का नाम आ जाएगा और जो फिल नहीं किया हुआ रहेगा उनको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे यहाँ पे वैवाहिक स्थिति पूछ रहा है तो आप यहाँ पे मैरिड अनमैरिड डाल सकते हैं। यहाँ से हाइट अपना डाल दीजिए जो हाइट है। बाकी आप कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका यहाँ से फिल किया हुआ रहेगा ऑटोमेटिक। यहाँ पे बस एक डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से आप तहसील जो ब्लॉक होता है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद नीचे आ जाना है आपको। यहाँ पे देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल्स। तो एजुकेशनल डिटेल्स में आपका आप कितना तक पढ़े लिखे हैं वो आपको टाइप करना है, जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है तो यहाँ पे वो फिल कर दीजिए। और फिर आप यहाँ पे पास है कि फेल है उसको यहाँ पे कर देना है। अगर पास है तो पास कर दीजिए। और यहाँ से आपको बोर्ड सेलेक्ट करना है कि आपका क्या बोर्ड है, स्टेट बोर्ड है या CBSE बोर्ड है, ICIC बोर्ड है, तो वो आपको फिल कर देना है यहाँ से। फिर यहाँ से आपका सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है और यहाँ नो ही रहेगा। फिर आप आगे पासवर्ड रिक्वायरमेंट में आ जाइए। यहाँ पे आपका ईमेल आईडी जो होगा वो यूजर नेम होता है और बाकी पासवर्ड में आपको खुद से बना लेना है। पासवर्ड आपको 2 बार बना करके कंफर्म कर देना है और इसी पासवर्ड से आपको आगे लॉगिन करना है और यहाँ पे कैप्चा डाल करके यहाँ से सेव कर दीजिए। तो चलिए यहाँ रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तो आपको यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड और यहाँ पे कैप्चा डाल करके लॉगिन कर लेना है। यूजर नेम में आपका ईमेल आईडी होगा और पासवर्ड जो आप बनाए होंगे वो पासवर्ड आपको यहाँ डाल देना है और यहाँ से लॉगिन कर देना है। उसके बाद देखिए आपका यहाँ सारा कुछ खुल चुका है। जो भी आप पहले अप्लाई किए थे रजिस्ट्रेशन में तो सारा कुछ आपका यहाँ पे खुल गया है। बाकी आप देखिए कि चेकएबिलिटी में जा करके कि आपका किस में आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके क्वालिफिकेशन के अनुसार आप अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैं अभी देखिए अग्निवीर जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ तो ये इस पर अप्लाई पे क्लिक करूँगा। बाकी अपने क्वालिफिकेशन के अनुसार आप यहाँ पे क्लिक कर लीजिएगा। तो अग्निवीर GD जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई करना है तो चलिए इस पर अप्लाई पे क्लिक कर लेते हैं। अप्लाई पे क्लिक करने के बाद आपको इंट्रोडक्शन के लिए यहाँ पे पढ़ देना है और पढ़ करके यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। तो आगे आपका ये खुलेगा जिसमें आप पहले से रजिस्ट्रेशन जो किए हैं आधार कार्ड से वही आपका सारा कुछ यहाँ से फिल किया हुआ रहेगा। बाकी जो कुछ रहेगा मान लीजिए कि रिलीजन आपको यहाँ पे भर देना है और बाकी क्लास श्रेणी मतलब जो कैटेगरी है आपका वो फिल कर देना है यहाँ पे।
और बाकी जो फिल किया है उसको रहने देते हैं। बाकी यहाँ नीचे आप आधार नंबर डाल दीजिए, उसके नीचे फिर से आधार नंबर डाल करके यहाँ से कन्फर्म आधार कर दीजिए। और इधर आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको फ़ोटो अपलोड करना है जो कि 20 KB से कम होना चाहिए, और यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड कर देना है जो कि 10 KB से कम होना चाहिए। तो आप ये अपलोड करने के बाद यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो आप जैसे ही आगे सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपका यहाँ पे एड्रेस डालना है, परमानेंट एड्रेस, और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डेंट एड्रेस। तो परमानेंट एड्रेस चलिए यहाँ पे फिल कर देते हैं। तो आपको यहाँ पे अपना गांव पता जो भी है वो फिल कर देना है। यहाँ पे आप विलेज, शहर, राज्य आप और डिस्ट्रिक्ट और आपका जो ब्लॉक है वो पहले से ही फिल किया हुआ रहेगा। आपको दोबारा यहाँ से फिर ब्लॉक फिल कर देना है, यहाँ पिन कोड डाल देना है, पुलिस स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, ये सारा कुछ फिल करने के बाद आपको आगे आना है। यहाँ पे अगर परमानेंट एड्रेस है अगर आपका सेम होगा तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, तो आपका दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। अगर अलग अलग है तो आप यहाँ अलग एड्रेस फिल कर दीजिए। एड्रेस फिल करने के बाद आपको यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो आप जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर स्पोर्ट कोटा होंगे तो आप यस कर सकते हैं, और नहीं है तो नो कर दीजिए। एनसीसी अगर आप किए होंगे तो यस कर दीजिए, नहीं किए होंगे तो नो कर दीजिए। बाकी आपका यहाँ पे सब ऑटोमेटिक ऑफ दिखेगा। बाकी यहाँ पे रिलेशन विथ आर्मी पर्सनल, अगर आपका कोई फैमिली आर्मी में होंगे तो आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी नहीं है तो चलेगा। हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपको यहाँ डाल देना है, जो भी आप हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के, मान 12th है तो 12th डाल दीजिए। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे फिल कर दीजिए, है तो कर दीजिए, नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाइए। फिर आपको यहाँ पे अपना क्वालिफिकेशन डाल देना है। तो जैसे 10th का आपको डाल देना है कि 10th आप कहाँ से किए हैं। अगर स्टेट बोर्ड है स्टेट बोर्ड डाल दीजिए, अगर कब पास किए हैं आपको ये डाल देना है। जैसे ही आप यहाँ ऐड करते हैं उसके बाद यहाँ पे आपको सब्जेक्ट यहाँ चूज़ कर लेना है कि आपका जो 10th का मार्कशीट में जो भी सब्जेक्ट था वो आपको यहाँ चूज़ करना है। मान लीजिए इंग्लिश है तो इंग्लिश में आप कितना मार्क्स लाए थे ये यहाँ पे टाइप कर देना है, और टाइप करके सभी का एक एक जो भी है सभी सब्जेक्ट का टाइप कर देना है यहाँ पे। तो चलिए आपको हम टाइप करके और एक एक सब्जेक्ट को ऐड करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सभी सब्जेक्ट को एक साथ ऐड कर चुके हैं, और यहाँ से आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। आप जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू करते हैं तो आपका 5 स्टेट और 5 सेंटर जो होता है चूज़ करने का ऑप्शन देता है। तो आप यहाँ पे एक एक करके सभी सेंटर को चूज़ कर लीजिए। अगर फिर आगे यहाँ एप्लीकेशन अप्लाई फील्ड में जा करके टाइप करना है कि आपका मतलब कैसे फॉर्म भरे, खुद से भरें या साइबर कैफे से जाके भरें या अदर एजेंसी से भरे हैं। तो आप जिससे भी भरे हैं तो यहाँ पे आप टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। बाकी यहाँ आपका पेपर लिखना है कि आप किस पेपर में एग्जाम देना चाहते हैं। मान लीजिए हिंदी में देते हैं तो यहाँ पे हिंदी कर लीजिए, और यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो भी फॉर्म भरे हैं वो सारा कुछ यहाँ पे फाइनल सबमिट के लिए खुल जाएगा। तो आपको यहाँ अच्छे से मिला लेना है, जो भी आप फॉर्म भरे हैं सब मिला लेने के बाद अच्छे से यहाँ अगर सही है तो यहाँ से पे कर दीजिए, और अगर आप कुछ सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडिट पे क्लिक करके सुधार कर सकते हैं। तो चलिए मैं तो मिला लिया हूँ सारा कुछ, तो यहाँ से हम पे कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपका 250 रुपये पेमेंट कटेगा, ये सभी कैटेगरी के लिए सेम है। और यहाँ से आप यूपीआई क्यूआर से स्कैन करके ये पेमेंट कटवा सकते हैं, और यहाँ से फिर कंटिन्यू कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे पेमेंट कट चुका है, पेमेंट सक्सेसफुल भी हो चुका है। तो चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि आपको इसको प्रिंट कैसे करना है। तो आपको फिर से यहाँ से लॉगिन कर लेना है कैप्चा डाल करके। तो चलिए आपको यूजर नेम पासवर्ड डाल करके लॉगिन करते हैं, फिर आपको प्रिंट करके दिखाते हैं कि आपको प्रिंट कहाँ से करके देना है। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन हो चुके हैं। तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड के नीचे जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये थर्ड में ही हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन दिख रहा होगा। हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो जो नाम से अप्लाई किए थे आपका डेट टाइम सब यहाँ पर शो कर देगा, और यहाँ पे आपको जो प्रिंट डाउनलोड करना है वहाँ पे व्यू के नीचे यहाँ पे दिख रहा है व्यू, तो उस पर बस क्लिक कर लेना है। व्यू पे क्लिक करते ही आप जैसे ही व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपका ये प्रिंट खुल के आ जाएगा, और यहाँ से आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पे आपको पीडीएफ लिख रहा होगा, यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है, यहाँ से ओके कर देना है। आपका जो प्रिंट है वो आपका यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है, यहाँ पे आ भी चुका है। पासवर्ड है वो आपका इसमें डेट ऑफ बर्थ जो है वही आपका पासवर्ड है। तो आप यहाँ से पासवर्ड डाल करके अपना प्रिंट देख सकते हैं।
तो चलिए, आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहला बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरह के वीडियो लाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।